धन और ज्ञान दो ऐसे शब्द हैं जिसकी तलाश हर इंसान करता है। कोई धन के पीछे भाग रहा तो कोई ज्ञान के लिए जूझ रहा। मगर क्या कभी हमने रुक कर यह सोचा है कि यह दोनों कैसे बढ़ते हैं? क्या किसी दुकान में मिलते हैं? क्या कोई रिश्ता है इन दोनों के बीच, या क्या दोनों एक दूसरे के विरोधी है? नहीं, यह विरोधी नहीं बल्कि पूरक है। ये साथ चलते हैं, पर पहले चलने वाला अगर ज्ञान हो तो धन उसकी परछाई बन जाता है, और अगर पहले धन आ जाए तो ज्ञान उसके नीचे दब जाता है। लेकिन इसे समझने के लिए सिर्फ सोच नहीं, अनुभव चाहिए। और वो अनुभव आज मैं तुम्हें शब्दों की चादर में लपेट कर देना चाहता हूँ। दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। मित्रों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज्ञानवर्धक होने वाला है, तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को कहीं भी स्किप ना करें, क्योंकि आज का वीडियो आपके अंदर इतना ज्ञान भर देगा जितना कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, वैसे पसंद तो आ ही जाएगा, तो इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, अपने आज के इस प्रेरणादायक वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, एक गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था अर्जुन। वह बहुत गरीब था, मगर उसकी आंखों में सपने अमीरी से भी ज्यादा चमकते थे। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, अरे यह क्या करेगा, इसके पास ना पैसे है ना पहुंच है। मगर अर्जुन के पास एक चीज थी जो सबके पास नहीं होती, सीखने की भूख। वह खेतों में काम करके जो भी थोड़ा बहुत कमाता उसे किताबों खरीदता। मिट्टी में सना हुआ हाथ मगर पन्नों में डूबा हुआ मन रहता। दिन भर मजदूरी और रात भर पढ़ाई, यह उसका नियम बन गया था। एक दिन गांव में एक बड़ा व्यापारी आया। उसने लोगों को एक सभा में बुलाया और कहा, मैं अपने व्यापार के लिए एक ईमानदार और समझदार मेहनती साथी ढूंढ रहा हूँ। गांव के कई अमीर लोग सामने आए, मगर व्यापारी ने सबको एक सवाल पूछा, तुम्हारे पास अगर सारा धन हो लेकिन तुम्हें उसे चलाना ना आता हो तो क्या तुम उसे संभाल पाओगे? सब चुप हो गए। अर्जुन भी वहां पर था। उसने धीरे से कहा, धन तो साधन है लेकिन ज्ञान दिशा है। साधन बिना दिशा के बर्बाद हो जाता है, लेकिन दिशा तो बिना साधन के भी मंजिल मिल सकती है। व्यापारी मुस्कुराया और बोला, तुम मेरे नए साझेदार हो। यह कोई कहानी नहीं, यह एक सिद्धांत है। ज्ञान जहाँ जाता है वह धन खुद चलकर आता है। मगर यह ज्ञान किताबों तक सीमित नहीं होता। यह अनुभव से, संघर्षों से, असफलताओं से और सवालों से जन्म लेता है। जब तुम हर दिन कुछ नया सीखते हो तो तुम्हारी सोच अमीर होती है, और जब सोच अमीर होती है तब जीवन की असली कुंजी और पूंजी बनने लगती है। लोग अक्सर पूछते हैं कि अमीर बनने का सबसे तेज तरीका क्या है। कोई कहेगा निवेश करो, कोई कहेगा व्यापार करो, लेकिन सच्चा जवाब है खुद में निवेश करो। जब तुम अपने भीतर के ज्ञान को बड़ा करते हो तो बाहर की दुनिया तुम्हें छोटा नहीं कर सकती। एक पेड़ तभी फल देता है जब उसकी जड़ें गहरी होती है, और जड़ें बनती है ज्ञान से, सोच से, धैर्य से। धन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह चलमायम आज है, कल नहीं हो सकता है, लेकिन ज्ञान की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि वह कभी भी जाया नहीं जाता। अगर किसी के पास सब कुछ है लेकिन सोच नहीं है तो एक दिन सब चला जाएगा। मगर किसी के पास कुछ भी नहीं है लेकिन सोच है तो वह एक दिन सब बना लेगा। तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास पैसा नहीं, रिश्ते नहीं, साधन नहीं, तो यकीन मानो तुम खाली नहीं हो, तुम अवसरों से भरे हो, क्योंकि खालीपन में ही निर्माण होता है। ज्ञान उसी को मिलता है जो सचमुच उससे चाहता है, और जब वह ज्ञान दिल से आता है तब वह धन को भी साथ ले आता है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, ट्राई नाइट टू बिकम ए मैन ऑफ सक्सेस, रादर बिकम द मैन ऑफ वैल्यू। मूल्यवान बनो, मूल्य खुद ब खुद बढ़ेगा, और मूल्य वही बनता है जहां ज्ञान होता है। कभी अपने जीवन के उन लम्हों को याद करो जब तुम्हें कुछ सीखा हो, चाहे वह एक गलती से हो, एक रिश्ते के टूटने से हो, या किसी अजनबी की एक बात से हो। उस क्षण ने तुम्हें बदल दिया था। उसी क्षण तुम्हारे भीतर के धन को जगा दिया था। धन बढ़ता है जब उसे सही दिशा में लगाया जाए, लेकिन दिशा कहाँ से आती है? ज्ञान से। और ज्ञान कैसे बढ़ता है? सवालों से। हर सवाल जो तुम्हारे अंदर उठता है और तुम्हें बड़ा बनाता है। इसलिए सवालों को पूछो, खुद से, दुनिया से, किताबों से, अनुभव से, क्योंकि हर सवाल एक सीढ़ी है जो तुम्हें उस मंजिल को ले जाती है जहाँ धन और संतोष दोनों मिलते हैं। आज की दुनिया में सबसे बड़ी दौलत क्या है? न सोना, न चांदी, न जमीन, बल्कि जानकारी। जिसने जान को पकड़ लिया उसने समय को पकड़ लिया, और जिसने समय को पकड़ लिया उसने भविष्य को बदल दिया। ध्यान दो, हर अमीर आदमी को देखा, उसके पास कोई विशेष जानकारी होती है।
चाहे वह तकनीकी हो, आर्थिक हो या भावनात्मक, समझ या ज्ञान की होती है जो एक इंसान को हजारों में खास बना देता है। एक और बात समझो, जब तुम किसी को अपना ज्ञान बांटते हो तो कम नहीं होता, बढ़ता है। जैसे दिया जलाकर दूसरा दिया जलाने से पहला बुझता नहीं, वैसे ही ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और जब तुम दूसरों को आगे बढ़ाते हो तो तुम्हारे रास्ते भी खुलते हैं। यह ब्रह्मांड का नियम है, जो देता है वही पाता है। इसलिए यदि तुम्हें धन बढ़ाना है तो पहले ज्ञान बढ़ाओ, और अगर ज्ञान पाना है तो पहले मौन में उतरना सीखो, क्योंकि ज्ञान शोर में नहीं, शांति में उगता है। जो मन शांत होता है वही सच्चाई को पकड़ पाता है। तुम सोचते हो कि मेहनत कर रहे हो फिर भी फल नहीं मिल रहा, तो याद रखो, बीज जब बोया जाता है तो वह ऊपर नहीं दिखता, वह मिट्टी के नीचे बढ़ता है। लेकिन जब समय आता है तो वह फूटता है और एक विशाल वृक्ष बन जाता है। इसी तरह तुम्हारा ज्ञान भी अभी भीतर काम कर रहा है, और एक दिन वही तुम्हें वह धन देगा जिसकी आज तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। समय तुम्हें धन भी देगा, सम्मान भी देगा, लेकिन उसके लिए सबसे पहले सभी को ज्ञान से सजाओ। तुम कितने भी अकेले हो, कितने भी टूटे हो, अगर तुम सीखते जा रहे हो तो यकीन मानो तुम हार नहीं सकते। ज्ञान से जुड़ो, अनुभव से सीखो, असफलताओं से डर मत हो, और जब तुम खुद को बदलोगे तो दुनिया भी तुम्हारे लिए रास्ता बदलेगी। धन और ज्ञान कोई चमत्कार नहीं, यह हर दिन का निर्णय है। क्या तुम आज कुछ नया सीखने को तैयार हो? क्या तुम अपनी सोच को बड़ा करने को तैयार हो? क्या तुम अपने भीतर की खामोशी में उतरने खोजने को तैयार हो? अगर हाँ, तो तुम्हारा रास्ता अभी से बदल गया। धन तुम्हारे पीछे दौड़ेगा अगर तुम ज्ञान के पीछे दौड़ते रहोगे, लेकिन अगर तुम केवल धन के पीछे दौड़े तो शायद वह भी हाथ ना आए और ज्ञान भी दूर रह जाए। इसलिए जागो, सोचो, समझो। असली अमीर वो नहीं जो जेब में हो, असली अमीरी वो है जो दिमाग और दिल में हो, क्योंकि वही अमीरी जो कभी खत्म नहीं होती, जो कभी खेती नहीं, जो हमेशा तुम्हें आगे बढ़ाती है। जब तुम अपने भीतर झांकना शुरू करते हो तो तुम्हें सबसे पहले अपना खालीपन दिखता है, और वही खालीपन तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु बनता है, क्योंकि जब भीतर जगह होती है तभी कुछ नया समझ सकता है। लोग सोचते हैं कि बहुत जानना ही ज्ञान है, लेकिन असली ज्ञान तब शुरू होता है जब तुम यह समझ जाते हो कि तुम्हें अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। यही विनम्रता, यही स्वीकृति तुम्हें उस मार्ग पर ले जाती है जहाँ ना कोई रुकावट है, ना कोई सीमा है। ध्यान से देखो, जो लोग सच में अमीर होते हैं सिर्फ पैसों से नहीं, सोच से, आत्मा से, अनुभव से। उन्होंने जीवन में बहुत कुछ खोया होता है, मगर उन्होंने हर खोने की सीखने में बदला है, हर हार को सवाल में बदला है, और हर सवाल से उत्तर निकाला है। यही प्रक्रिया है उन्हें दूसरों से अलग बनाती है, और यही वो चीज है जो तुम्हें भी बदल सकती है। कभी किसी गरीब बुजुर्ग से बैठकर बात करना, शायद उसके पास देने को पैसे ना हो, लेकिन उसके शब्दों में वह अनमोल ज्ञान मिलेगा जो लाखों किताबों में नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने जीवन जिया है, तुम्हारे जैसे नहीं, बल्कि समय की थप्पड़ों से लड़ते हुए, धूप की बारिश में तपकर। ऐसे लोगों से जब तुम सुनते हो तब समझ आता है कि असली दौलत क्या है। पैसा, पद, शोहरत नहीं, बल्कि सोच, अनुभव और शांति। ज्ञान एक चुपचाप बनने वाली शक्ति है, हर शोर नहीं करता, लेकिन जब समय आता है तो तुम्हारे हर फैसले में दिखता है, और धन में तुम्हारे ज्ञान की ताकत देकर आता है। इसलिए जब तुम खुद को सीखने में लगाती हो तो दुनिया खुद तुम्हारे रास्ते आसान कर देती है। कई बार लोग यह भ्रम पाल लेते हैं कि सिर्फ पढ़ाई ही ज्ञान है, लेकिन नहीं, ज्ञान हर जगह है। गलियों में, खेतों में, ट्रेनों में, मंदिरों में, गलती में माफी, हार में, और एक छोटी सी मुस्कान में भी। बस तुम्हारी आंखों में सीखने की नमी होनी चाहिए। जैसे बीज को बढ़ने के लिए मिट्टी और पानी चाहिए, वैसे इंसान को बढ़ने के लिए जिज्ञासा और धैर्य, धन और ज्ञान की एक सबसे बड़ी समानता है यह कि दोनों को यदि तुम दबाकर रखोगे तो वे सड़ जाएंगे, लेकिन अगर तुम उन्हें बहने दोगे, बांटोगे, उपयोग करोगे तो वे और बढ़ेंगे। धन को सिर्फ जमा करने से तुम अमीर नहीं बनते, बल्कि उसका सही उपयोग करने से बनते हो। और ज्ञान को सिर्फ रटने से तुम ज्ञानी नहीं बनते, बल्कि उसे जीने से, समझने से और उसे दूसरों की भलाई में लगाने से बनते हो। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं समाप्त करते हैं। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमो बुद्धाय।